अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलो अच्छा हुआ ये छोड़ी हुई औरत आखिर हमरे मोहल्ला छोड़ के जा रही है। सबके सर से बला टलेगी। अब बताओ, गुप्ता जी जैसे शरीफ आदमी को अपना घर खाली कराने के लिए पुलिस बुलाना पड़ा। पता नहीं क्या गोरख धंधा चला रहे थे घर में। बस कीजिए काकी, हम सब पहले ही बहुत परेशान हैं। इसी को कहते हैं बुरा काम का बुरा नतीजा। भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। और आप यहाँ मुंह लटका के काहे खड़े हैं जी? चलिए घर के अंदर, नहीं तो ये मैडम दौड़ी चली आएंगी मदद मांगने के लिए। अरे बस करो बिमला, देख नहीं रही हो रंजू जी का घर खाली हो रहा है, हमें उनका मदद करना चाहिए और तुम बोलती चली जा रही हो। अरे हम काहे मदद करेंगे, बड़े आए मदद करने वाले। चलिए चलिए घर बात तो के, सुनो। चलिए। अच्छी मम्मी। अरे लाली, की व्यापार बाबा को बहुत देर के बाद हम तुम्हारा सुंदर मुख में स्माइल देखा। कुछ बड़ा बात है क्या? हाँ मम्मी, देखो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी की गिफ्ट पैक हो रही है। ओह माँ, लाली क्या दिमाग लगाया है तुम, वाह, दिल खुश कर दिया। अच्छा मामा, इसी बात पर ना ये गिलास पकड़ो। छी मम्मी, स्टील का ग्लास में तुम शरबत पीता है, इतना डाउन मार्केट और चीप। तुम पागली में, तुमको कुछ नहीं पता। देखो, स्टील का गिलास में पीने से ना बहुत फायदा है। दूसरा लोग क्या समझेगा, स्टील का गिलास है, जल है, नहीं तो शरबत है। कौन अंदर झांक कर देखता है शरबत है कि शराब है? जस्ट लाइक यू माय प्रिटी डॉल। मम्मी तुम शराब पी रहा है? तू भी पीना। राम, हम ना जमाई बाबू का अलमारी से ना चोरी किया। हे माँ, रंजू के सर पे गम और हमारे हाथ में रम। बहुत बहुत धन्यवाद भुवन भैया। शर्मिंदा काहे कर रहे हो जी, इस टाइम पर इससे अच्छा नहीं मिल सका। आज टोटल 3 घर देखे,
बस यही मिल सका। रहने के लिए छत मिल गई, वो कम है का? भुवन बेटा, आज रात के लिए तो ये जगह ठीक है, पर लगता है कि हमरा ई शहर से दाना पानी उठ गया है। हम अपने ई बच्चों को लेकर मुंगेर चले जाएंगे। कम से कम वो घर से तो हमको कोनो ना ही निकालेगा ना। अम्मा, मुंगेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़े दिनों की बात है, यही कुछ अच्छा इंतजाम हो जाएगा। नहीं बेटा, अब ये इंतजाम तुम मुंगेर में ही कर देना। मुजफ्फरपुर से तो हमरा जी उब गया है। अम्मा, पर आप लोग मुंगेर नहीं जा पाएंगे। क्यों काका, क्यों नहीं जा सकते हम मुंगेर? भैया, मुसीबत के वक्त वहाँ नहीं जाएंगे तो और कब जाएंगे? और जी, वो मुंगेर वाला घर गुड्डू भैया 2 साल पहले ही बेच चुके हैं। अब वहां आप लोग का कुछ भी नहीं। क्या बोले? गुडवा हमरा पुश्तैनी घर बेच दिया? अरे वो तो ओकरे बाबूजी का आखिरी निशानी था। अरे ऐसी कौन सी गरीबी उसके छाया उसमें पड़ गई कि उसने घर बेच दिया? अम्मा जी बस। अम्मा जी देखिए, हमारे पास फिलहाल तो छत है ना, आप शांत हो जाइए। अरे बहुरिया, आपको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हमारे गुडवा ने घर बेच दिया, ऐसा कैसे होगा? देखा दादी, अब तो आ गई ना असलियत सामने। बस अब आप आज के बाद ना गुड्डू मिश्रा का गुणगान गाना बंद कर देना। हे भगवान, अरे क्या हो गया? अम्मा जी, अरे हमारा गुडवा हमको ये दिन दिखाएगा, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे। बहुरिया, अम्मा जी, अच्छे बुरे दिन तो भगवान दिखाता है, इंसान तो केवल जरिया बन जाता है। भाजी, हम आते वक्त ही खाना पैक करा लिया है, इसे रख लीजिए, बाकी सब सवेरे देखा जाएगा। जाते भाजी। अम्मा जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए। हाँ दादी, खाना खाते हैं। वैसे भी बहुत दिनों बाद हम दावत वाला खाना खा रहे हैं। मैडम जी, आपने हमें बुलाया है? एक्चुअली भुवन जी, हम गुड्डू जी और हमारी शादी की सालगिरह की तैयारियां कर रहे थे, तो कुछ सरप्राइज देना चाहते हुए, और आप तो उनके साथ 24 घंटे रहते हैं, इसलिए सोचा आपकी मदद ले लूं। आपका फोन आ रहा है, उठा लीजिए। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे इतनी रात को अगर कोई फोन कर रहा है तो जरूरी होगा ना, उठा लीजिए। हेलो, का घर से निकाल दिया? ऐसे कैसे? हम आते हैं। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अभी तो आपने कहा घर से निकाल दिया, किसने किसको घर से निकाल दिया? मैडम, वो रंजू भौजी और उनकी बेटियां, और उनको मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब इतनी रात को वो कहाँ जाएगी? समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रहेंगे मैम। एक काम कीजिए, हमारी सहेली का एक घर है, आप उन्हें वहाँ पे शिफ्ट करा दीजिए। लेकिन मैडम, आप तो रंजू भौजी को। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम ये सब कुछ गुड्डू जी की मम्मी के लिए कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वो भी रंजू के साथ परेशान हो, इसलिए आज रात को उन्हें वहाँ शिफ्ट करा दीजिए। हम अपनी सहेली से एड्रेस लेकर आपको भेज देंगे। हम कभी वहाँ गए नहीं हैं, पर शायद ये घर बूंदी गली में। मैडम, अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैम ये बूंदी गली थोड़ा गंदा इलाका है। आज रात की तो बात है,
कल सुबह कोई और अरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है मैडम। अच्छा हम चलते हैं। क्या बात है लाली? कुछ नहीं मम्मी, हम किसी की मदद कर रहे हैं। अरे भैया लोग, आप लोग इतनी रात यहाँ? अरे काका, आपको जो करना था आपने कर दिया। अभी आप आराम से घर जाइए और सो जाइए, हम लोग आते थोड़ी देर में। Bro, now time for our next step. लाली, तुम हौस काहे को रहा है? कोई चुटकुला पड़ा है क्या? नहीं मम्मी, चुटकुला पड़ा नहीं, हमने चुटकुला बना दिया है। क्या मतलब? हम समझा नहीं। रंजू और उसकी बेटियों को आज रात रहने के लिए ठिकाना मिल गया है। ओ माँ, हम लोग सब मिलकर इतना बड़ा प्लान बनाया और तुम हंस रहा है? लाली, हमको तो लगता है कि तुमको चढ़ गया है। अरे मम्मी, ये रम इतनी बेरहम नहीं है कि हम पर चढ़ जाए। चढ़ तो हम गए उस रंजू के सपनों पर। पहले वाले घर से बेइज्जत होके निकली, दूसरे घर से वो बेआबरू होके निकलेगी। तुम क्या बोलता है लाली? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। मम्मी, समझ में तो उन लोगों को भी कुछ नहीं आएगा। कुछ तमाशे समझने के नहीं होते, देखने के होते। अरे ई ढोल-तबला कौन बजा रहा है? पता नहीं अम्मा जी, हो सकता है आसपास किसी का शादी चल रहा हो। चलो तुम सो जाओ, और तुम सब भी सो जाओ, कल हमका बहुत काम है। माँ, हमें भी नींद नहीं आ रही है। तुम्हें भी प्यार चाहिए ना, लेटो। इस शादी ब्याह में नौटंकी मुजरा वाला गाना कौन बजाता है, और वो भी इतनी रात में? अरे नास बेटे, सत्यानाश हो इन सबका। सालू, खिड़की अच्छे से बंद कर दो। माँ, लगता है आज हम भी नहीं सो पाएंगे। नई जगह है ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे इतनी रात को यहाँ कौन आया होगा? किसी को तो मालूम भी नहीं है कि हम यहाँ आए। बहुरिया, जाकर देखो, भुवन आया होगा। अरे गिरफ्तार कर लो सबको, पूरे घर के अच्छे से तलाशी लो, यहाँ और लोग भी हो सकते हैं। जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप किस बात की तलाशी ले रहे हैं आप? हमने कोई चोरी नहीं की। वो घर से हमको बाहर निकाला, अब यहाँ चले आए। इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या है? कहाँ किया हम लोगों ने? पूरे समाज में गंदगी फैलाने के बाद पूछती हो कि किया क्या है। थाने चलो, वहीं सब कुछ पता लगेगा। और कोई नहीं है सर इस घर में? ले चलो सबको। क्या करिए? छोड़ो हमें। छोड़ो कहा?
आप ऐसे आधी रात को किसी के घर में घुस के उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप जाइए यहाँ से। देखिए, आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हमारे साथ। किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं आप हमें? अरे कम से कम हमें बताइए तो सही, हम सब ने किया क्या है? तो तुम लोगों को नहीं मालूम है कि तुम सब क्या काम करते हो? आप ही बताइए क्या काम करते हैं? ज्यादा होशियार बनने का जरूरत नहीं है। 5-5 लड़कियां हैं यहाँ पर, हर उम्र की, इसलिए शराफत का नाटक मत करो हमारे सामने। पक्का खबर मिला है हमको तुम लोगों के धंधे के बारे में। धंधा? माँ, इन्हें कैसी खबर मिली है? ये पुलिस वाले अंकल क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये सब हमने बिटियां हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, अपनी बच्चियों से धंधा करवाती हो। आज तुम सबकी अकड़ थाने में निकल जाएगी। किस धंधे की बात कर रहे हैं आप? माँ, हमारा तो सिलाई सेंटर था ना। कैसी घटिया बात करें आप। ये सब हमारी बेटियां ही हमारी सासू माँ है। मजबूरी में हमको आज रात को यहाँ पे आना पड़ा। ये सब काम मजबूरी में ही किया जाता है मैडम, बाद में इसे लोग पेशा बना लेते हैं। ये क्या बकवास करें आप? आपके घर में बिटिया नहीं है क्या? और थोड़ा बहुत कानून तो हम भी जानते हैं। हम जानते हैं कि आप बिना सबूत के हमको नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा, तो अब तुम हमको कानून सिखाओगी? टांग कर ले चलो इन सबको थाने में। आज इनकी शराफत का चोला हम उतारेंगे हवालात में। गिरफ्तार कर लो सबको, ले चलो। नहीं, छोड़ो, खबरदार हमारे परिवार को हाथ लगाए तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम सबके लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। ए लड़की, अपना जोश पे काबू रखो, वरना ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर अटैक करने का जुर्म में 2 धारा एक्स्ट्रा लगाकर अंदर कर देंगे। मानत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। शांत हो जा बेटिया। आ गई ना अकल टिकाने। अरे तुम लोगों की मत मारी गई है। अरे ठंडे दिमाग से कुछ सुनोगे तो उल्टा तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी हम सबसे। बुड्ढी अम्मा, माफी तो आप सबको मांगनी पड़ेगी। चलो चुपचाप थाने, तुम सबके लिए यही अच्छा होगा। ले चलो इन सबको, चलो चलो चलो। अरे कहाँ चलो। अंदर तो बहुत कानून सिखा रही थी आप। ये देखिए आके खोल के आपके शरीफों का मोहल्ला। आप सब इन्हीं में से एक हो। पकड़ो सबको, ले चलो। क्या साहब, नाच गा के हम लोग अपना पेट भरते हैं, उसमें भी तुम्हारे पेट में दर्द होता है। अरे खाने कमाने दीजिए ना हमें। बड़बड़ मत करो, चलो चुपचाप। खबरदार जो फोटो खींचा तो आंखें और कैमरा दोनों फोड़ देंगे। ए लड़की, ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो सबको, चलो चलो, डालो अंदर। चलो। काम हो गया? आप खुद ही देख लीजिए। नाइस, गुड जॉब। हमें ये खबर फोटो के साथ कल के अखबार में फ्रंट पेज पर चाहिए। हो जाएगा सर।
थैंक यू। अच्छा अब हम चलते हैं, मैटर को भी रात में छापना है। ठीक है। अच्छा सुन, ये जो सारी फोटोग्राफ्स है ना, मुझे मोबाइल पे सेंड कर देना। हो जाएगा सर, आपके घर पहुंचने से पहले फोटो पहुंच जाएंगी। ठीक है। विकी, रंजू और उसकी बेटियों की ये फोटोग्राफ्स देखकर है ना, मॉम बड़ी खुश हो जाएगी। Now game is on. मम्मी देखो कैसा लेटेस्ट साड़ी का डिजाइन है। কি সুন্দর শাড়িগুলো, কি ভালো না। अरे लाली, हमारा कोलकाता में ना वो जो मुस्टंडा साड़ी वाला है ना, वो साड़ी अपने आप पहनता है, सबको डेमो दिखाता है। और यहाँ देखो কি সুন্দর সুন্দর লড়কিগুলো আর কি সুন্দর শাড়ি পরেছে। মা লালি, আমাকে না এই শাড়িটা খুব ভালো লেগেছে, খুব পছন্দ হয় এই वाला শাড়ি। हमको तुम ये वाला साड़ी मंगा दो। ओके, सिलेक्ट परचेज। ओ माँ, शेकी, तुम हमको दूसरे का पहना हुआ साड़ी पहनाएगा? छी छी। क्या हुआ? तुम सब हंस क्यों रहा है? हमको चुटकुला बोला? अरे मेरी नानी, चुटकुला तो नहीं, बट हाँ समथिंग लाइक दैट। अरे नानी, ये है ना सैंपल साड़ी से, आपके लिए तो एकदम फ्रेश पीस आएगा, सो डोंट वरी। সত্যি সত্যি लाली, फिर ना ताड़ाताड़ी हमको ये साड़ी मंगवा दो, और तुम्हारा जो मैरिज एनिवर्सरी है ना, उसमें हम यही साड़ी पहनेगा। ऑर्डर कर दिया मम्मी। मॉम, आपके एनिवर्सरी के लिए ना हम दोनों के पास भी एक गिफ्ट है। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, खबर चाहिए, खबर। तो खबर ये है मॉम कि रंजू और उसकी बेटियों को ना पुलिस ने उठा लिया है। क्या? रियली? आज की रात वो लोग हवालात की हवा खाएंगी